Hello everyone, welcome back to Shruti Psychology World. Now it's time to study biological causes of motivation. Biological. These are necessary for your survival. Hunger, thirst, need to respirate, need to avoid pain, maintaining body temperature, sexual motivation. ये सब हमारे हैं biological motives. So first is hunger. When there is not enough food in the stomach, तब क्या होता है? Then हंगर पैंग्स होते हैं, स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और ब्रेन को एम्प्टी स्टमक ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि वी नीड टू ईट. तो ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है. हाइपोथैलेमस के दो पार्ट्स, लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस. राइट. हाइपोथैलेमस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. उसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखना बाय रेगुलेटिंग हंगर. राइट. सो इसके कौन से दो इसके पार्ट्स, जो लेटरल हाइपोथैलेमस है वो है हंगर सेंटर और जो VMH है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस वो है सेटिएटी सेंटर. हंगर सेंटर, हमें भूख लगती है, ये कौन बताता है? ये LH का एक्टिव, LH बताता है, ये एक्टिव होता है. और जब हम कहते हैं नाउ वी आर फुल, हमारा पेट भर गया है और नहीं खाना, तब कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस. तो इसको स्टडी करने के लिए एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें उनके इन पार्ट्स को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके उनको डैमेज किया गया, ये देखने के लिए कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है. तो जब रैट्स का LH दैट इज़ कॉल्ड लिटल हाइपोथैलेमस, जब ये डैमेज हुआ देन दे रिफ्यूज टू ईट. ऑब्वियसली ये होना ही था, ये हंगर सेंटर है. जब हमारा ये डैमेज हो जाएगा देन हमारे को अर्ज ही नहीं होगी कुछ खाने की. वी विल नॉट ईट एनीथिंग. सो रैट्स दे रिफ्यूज टू ईट and we can starve to death if this part of our hypothalamus is damaged. Right. Then जब उनका VMH damage हुआ, that is satiety center, then they kept on eating and eating and eating. Obviously ये पार्ट हमें ये बताता है कि we are full, अब हमें और नहीं खाना. अगर ये पार्ट डैमेज हो जाए then क्या होगा? We will keep on eating and eating and eating. Right. So इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है. This is all about hunger. Right. Then is your thirst. Thirst is ये दो तरीके से होता है. Loss of water from cells and then is decrease in the volume of blood. Loss of water from cells, it is called cellular dehydration thirst. Right. And decrease in the volume of blood, ये दूसरा है. So when there is less water in the body fluids, तब क्या होता है? Then water from the cells move towards the body fluids में जाते हैं. This leads to dehydration of the cells. Then nerve cells, they are called osmoreceptors. They generate a nerve impulse. वो nerve impulse generate करती है. nerve impulse का simple सा मतलब है कि it acts as a signal for drinking. It acts as a signal for thirst. Right? This is called cellular dehydration thirst. So when there is loss of water from nerve cells, from osmoreceptors, then it is called cellular dehydration thirst. नेक्स्ट है डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड. when there is when body loses fluid like blood or water, जब हमारे अंदर से ब्लड और यूरिन निकलता है, लाइक एक्सेसिव वॉमिटिंग हो गई, हमें डायरिया हो गया, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई, तो उस केस में क्या होता है? हमारे अंदर से पानी ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी में से और इन सम केसेस हमारे को ब्लीडिंग हो जाती है. सो इससे when there is less blood in the body, इससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. there is a dip in the blood pressure. so kidneys उस वक्त एक एंजाइम रिलीज करती हैं, इसको बोलते हैं रेनिन. किडनीज करती हैं ये एंजाइम रिलीज. रेनिन जो है वो एक प्रोटीन, इस प्रोटीन को एंजियोटेंसिनोजन, इसको स्प्लिट करता है. जब ये स्प्लिट करता है तो इसमें से एक निकलता है एंजियोटेंसिन 1. ये एक इनएक्टिव सब्सटेंस है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है. इट फ्लोज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के द्वारा ये स्प्लिट होता है इनटू पीसेस. ये इनएक्टिव है, ठीक है, पर इसमें से निकलता है, इसका एक पीस निकलता है एंजियोटेंसिन 2. ये एक एक्टिव हार्मोन है, ये रोल प्ले करता है आपकी थर्स्ट में. ये आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है, ये आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है. आर्टरीज के कंस्ट्रिक्ट होने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. वी नो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स.
तो ये कंस्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा ये ट्रिगर करता है दो हमारे ग्लैंड्स को, दैट एड्रेनल ग्लैंड्स और दूसरा है हमारा पिट्यूटरी। एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है एल्डोस्टेरोन और पिट्यूटरी से निकलता है हमारा ADH, एंटी डायरोटिक हार्मोन। इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसको एंटी डायरोटिक हार्मोन। इन दोनों के कारण, इन दोनों के ट्रिगर होने से इट कॉजेज किडनीज टू रिटेन सोडियम, राइट। अब जब सोडियम आया, व्हेन देयर इज सोडियम इन आवर ब्लड स्ट्रीम, इट कॉजेज वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेन होता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राइट। सो ये इस तरह से ये काम करता है। एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 सॉरी, राइट। So ADH क्या है? ADH is a chemical produced in the brain that causes the kidneys to release less water, thereby decreasing the risk of severe dehydration. जब डिहाइड्रेशन होने के हमारे को रिस्क होता है, सपोज हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं गर्मी में तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो इस केस में ADH हमारी हेल्प करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारी हेल्प करता है। ये किडनीज को, इट कॉजेज द किडनीज टू रिलीज लेस वाटर, पानी कम निकले हमारे अंदर से, इस ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, राइट। और इट हेल्प्स द बॉडी कंजर्व फ्लूइड्स, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स कंजर्व रहें, इस तरह से ये काम करता है। इन दोनों को मिलके हम कहते हैं डबल डिप्लेशन हाइपोथेसिस, राइट, अंडरस्टूड। इसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल मोटिवेशन। सेक्स मोटिवेशन हमारी एक, इसको बायोलॉजिकल ड्राइव बोल सकते हैं, राइट। ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम मर जाएंगे, लाइक ऑक्सीजन और थर्स्ट, हंगर, उसके जैसे नहीं है। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, राइट। सो देर आर इन ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड्स को बोलते हैं गोनैड्स, दे सिक्रेट हार्मोन्स। सो एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये है फीमेल सेक्स हार्मोन, और दूसरा है एंड्रोजन, इट इज़ मेल सेक्स हार्मोन। इसको और एक एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन नाम का एक एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मेल्स के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। एक और बात समझने वाली ये है कि हमारे अंदर, फीमेल्स के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, फीमेल तो होते ही हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, और मेल्स के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं। वेरी करती है उनकी डिग्री की कितना होना चाहिए, राइट। सो सेक्सुअल मोटिवेशन ये है। इसके अलावा है हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। हमने देखा है जैसे ही बहुत ज़्यादा हमारा बॉडी टेम्परेचर जैसे कम हो जाता है बॉडी टेम्परेचर हमारा, तो हम शिवर करते हैं सो एज टू प्रोड्यूस हीट। इसी तरह से जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शूट हो जाता है, तब हम स्वेट करते हैं, हमारे को स्वेटिंग होती है, उसके बाद जब इवेपोरेशन होती है, उसके इवेपोरेट होने से हम वी फील लिटिल कोल्ड, इसे कोल्डनेस मिलती है। सो इस तरह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर का वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। इस तरह से हमारी बॉडी अपने आप को सेट करती है। देन नीड्स टू अवॉइड पेन, कोई भी हम लोग पेन सहन नहीं कर सकते। एक्सेसिव पेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बियर एक्सेसिव पेन, तभी पेन किलर्स बनते हैं। और कई बार हमने देखा है कि कई लोग पेन के कारण पेन को सहन नहीं कर पाते तो वो मर जाते हैं। तो यस, नीड टू अवॉइड पेन। देन इज योर ऑक्सीजन, नीड टू रेस्पिरेट। हम सबको पता है कि वी नीड टू हैव ऑक्सीजन एंड वी नीड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लोग डीप ओशंस में जाते हैं, या आप लोग एडवेंचर करने जाते हो, स्नॉर्कलिंग करते हो, स्कूबा डाइविंग करते हो, यू कैरी योर सिलेंडर्स, यार ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप लेके चलते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे पता होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप अगेन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो इस तरह से देयर इज अ नीड टू रेस्पिरेट। देन नीड टू एक्सक्रीशन,
हम जो भी खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, पर जो बाकी होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होता है, वो निकलना चाहिए, वो निकल जाता है, वो निकलना भी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिन एंड ऑल, राइट। अगर वो नहीं निकलेगा तो इसके बहुत ज़बरदस्त health hazards होंगे, we all know. So this is all about your what you say, biological causes of motivation, right? Keep studying and keep watching Shruti Psychology World. Thank you.